उपस्थित सारे विद्यार्थियों का मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मित्रों, इस कार्यक्रम के आयोजक स्वामी विवेकानंद आश्रम स्कूल के प्राचार्य हेमंत चोपड़े जी और आपके प्रिय शिक्षक मधुकर चांदवड़े जी, इनका भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया है। आज का दिन आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस का है। यहाँ हम लोग हर वर्ष की तरह ये मनाते हैं, हिंदी की महत्ता जान लेते हैं, हिंदी का महत्व समझकर उसे किस तरह से हमने आगे बढ़ना चाहिए, हिंदी सीखना चाहिए, यहाँ पे भी हम लोग समझ लेते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। सितंबर के महीने में 1939 में ये निर्णय लिया गया, लेकिन एक बात उसमें रह गई कि ये राष्ट्रभाषा बनना चाहिए थी। वो अभी तक ये हो नहीं सका। ये एक शल्य आज भी हमारे मन में है। उस वक्त जो समिति गठन की गई थी, उस समिति ने 324 सदस्य थे, उसमें से सबकी मंजूरी मिली, लेकिन सिर्फ 12 लोगों ने इस पे विरोध दर्शाया था बच्चों, और वो राष्ट्रभाषा के लेवल तक नहीं जा सकी। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये काम हम पूरा करेंगे। हमारा देश जो है भारत बहुभाषिक है। यहाँ पे कुल 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, और जनगणना के हिसाब से आज सिर्फ 122 भाषाएं बची हुई है, बाकी भाषाएं लुप्त हो गई है। ये लुप्त होने का जो सिलसिला है ये पूरे देश में चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है। पूरी दुनिया में तो 6,500 से भी ज़्यादा बोली भाषा बोली जाती है, लेकिन वहाँ पे ये सिलसिला कम होते होते बहुत थोड़ी भाषाएं सिलक रह गई है। बच्चों, हम आज महाराष्ट्र की भूमि में रहते हैं। यहाँ भी 50 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश में अरुणाचल एक प्रांत है जहाँ पे तो 90 भाषाएं बोली जाती है। 90 छोटा प्रांत है। और उसी तरीके का गोवा एक प्रांत जो है, वहाँ पे सिर्फ 3 भाषाएं बोली जाती है। हमारे महाराष्ट्र की प्रमुख भाषा भले ही मराठी हो, लेकिन दूसरे क्रमांक पे हिंदी बोली जाती है। और आप लोगों को भी ये हिंदी का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। आप आगे पढ़ेंगे, कॉलेज में जाएंगे, उसके बाद नौकरी व्यवसाय में आपको जाना है, और करीब के बड़े शहर में जाके आपको अच्छा उन्नति का काम करना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त भाषा जो है तो वो है हिंदी है। मराठी आपकी घर की बोली है, वो भी आवश्यक है, लेकिन विशेष का अभ्यास करना है हिंदी का। आपके कानों पे हिंदी के अलग अलग तरीके से संस्कार होते रहते हैं। ज़्यादा संस्कार आपको फिल्मों से मिलते हैं। हिंदी फिल्में आप ज़्यादा देखते हैं, मनोरंजन मिलता है आपको, वहाँ से गीतों का भी आप पर संस्कार होता है। आजकल दूरदर्शन के माध्यम से भी हिंदी आप तक पहुँच रही है, और वो प्रभाव बहुत ज़्यादा है।
हमारे देश में ही नहीं तो हमारी हिंदी फिल्में पूरे विश्व में दिखाई जाती है और वहाँ से इतना अच्छा प्रभाव वहाँ पे लोगों पे है, तो बाहर के देश में भी हिंदी का प्रचार इतना बढ़ गया है अभी, तो वहाँ के करीबन 48 करोड़ टोटे लोग हिंदी जानते हैं, बोलते हैं। इस तरीके से हिंदी का प्रभाव बढ़ा हुआ है पूरे विश्व में। हिंदी जानने वाले, बोलने वाले 130 से भी ज्यादा देश है, सिर्फ भारत ही नहीं। और वहाँ की यूनिवर्सिटी में, वहाँ के विश्वविद्यालय में 158 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जाती है। उन लोगों ने हिंदी का महत्व समझ लिया है। हम लोगों को भी ये समझना है, हिंदी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है और ज़्यादा सफाई से हम हिंदी कैसी बोलें, कैसी बात करें, ये हमें स्कूल के शिक्षकों से जान लेना है। आज का दिन विशेष ये है कि हम सिर्फ आज ही के दिन हिंदी बोले, ऐसा नहीं है, या हिंदी पखवाड़ा बस इसी में हिंदी का प्रचलन करें, ये भी नहीं है। तो हमें हिंदी हर रोज़ हर समय बोलना है। इसका आप लोग अभ्यास करें तो बहुत ही अच्छा होगा। हिंदी की महत्ता इतनी है, उसमें आजकल अच्छी अच्छी कविताएं भी होती है, अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं। आप अगर मुखोद्गत करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ साल पहले मैं आपके स्कूल में आया था, तब आपके शिक्षकों को मैंने एक हिंदी किताब मेरी लिखी हुई भेंट दी है। उसमें भी अच्छे अच्छे गीत हिंदी के हैं। अगर आप लोग वो गीतों का अभ्यास करें, वो गीत गाएं आपके सम्मेलन में, तो वो भी बड़ी खुशी की बात होगी। हिंदी के बारे में मैंने एक कविता भी लिखी है जो हिंदी का अपने खुद के विचार व्यक्त करती है, अपने मन की भावनाएं व्यक्त करती है। तो बच्चों गौर करें कि मैं हिंदी की बात कह रहा हूँ, तो हिंदी खुद जो भाषा है अपने बारे में कुछ कह रही है। तो सुनिए, आप लोगों ने भी हिंदी के साहित्य का, कविताओं का अभ्यास थोड़ा बहुत किया ही है। तो आपके सामने एक कविता छोटी सी मैं दे रहा हूँ। कविता का शीर्षक है हिंदी है मेरा नाम। तो हिंदी है मेरा नाम, सूरदास की हूँ बेटी। हिंदी है मेरा नाम, सूरदास की हूँ बोली। भारतेंदु की विद्या हूँ, भारतेंदु की विद्या हूँ, महादेवी की सहेली। हिंदी है मेरा नाम, सूरदास की हूँ बोली। हिंद के जनसागर ने मुझे गोद खिलाया, हिंद के जनसागर ने मुझे गोद खिलाया। कबीर के शब्द ने ज्ञान गोरस पिलाया, कबीर के शब्द ने ज्ञान गोरस पिलाया। जायसी के पद्मवत ने मुझे चलना सिखाया। मैं तुलसी के आंगन में खिली एक चमेली, मैं तुलसी के आंगन में खिली एक चमेली। हिंदी है मेरा नाम, सूरदास की हूँ बोली। बच्चन जी ने बड़ी मोहक मधुशाला दिखाई, बच्चन जी ने बड़ी मोहक मधुशाला दिखाई। भगवती ने चित्रलेखा सब मन भाई। निराला जी की अनामिका बड़ा नाम पाई। दिनकर जी ने सजाई मेरी हीना से हथेली, दिनकर जी ने सजाई मेरी हीना से हथेली। हिंदी है मेरा नाम, सूरदास की हूँ बोली। महासागर ने मेरे नाम की बिंदी भी लगाई, महासागर ने मेरे नाम की बिंदी भी लगाई। अब विदेशियों को भी मैं ना लागू पराई। अवधि ब्रज भोजपुरी मेरे आंगन में आई, अवधि
ब्रिज भोजपुरी मेरे आंगन में आई, मैं सबके संग खेली, सबकी हूँ अमजोली, हिंदी है मेरा नाम, सूरदास की हूँ बोली। अब ये हिंदी भाषा का एक शैल्य भी है कि कुछ लोग इसे मानते नहीं हैं हमारे देश के, और हमारे शहर में भी ऐसा होता है कि वो हमारे महाराष्ट्रीय लोगों को भी एक आदत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मराठी का ही इस्तेमाल करते हैं, हिंदी का कम करते हैं। और दक्षिण भारत में तो ये ज़्यादा ही है कि वो हिंदी को टालते ही है। तो हिंदी कहती है कि दक्खनवासी अब भी मुझे नहीं ना अपनाते, दक्खनवासी अब भी मुझे नहीं ना अपनाते, फिल्में मेरी देखते पर अंग्रेजी बतियाते, माँ उनकी भी संस्कृत है, माँ तो उनकी भी संस्कृत है, क्यों मुझे वो टालते, अरे कोई तो सुलझाओ मेरे मन की पहेली, हिंदी है मेरा नाम, सूरदास की हूँ बोली, भारतेंदु की विद्या हूँ, महादेवी की सहेली, हिंदी है मेरा नाम, सूरदास की हूँ बोली, हिंदी है मेरा नाम। धन्यवाद।